भाई देखो त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर, ठीक भाई, लंब केंद्र किसे कहते हैं? देखो लंब केंद्र किसे कहते हैं? त्रिभुज की सभी तीनों शीर्ष लंब का जो मिलान बिंदु है। देखो देखिए आपके सामने, देखो ये शीर्ष है, शीर्ष से देखो डाला गया लंब, सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ये भी है शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। देखो ये भी हो गया शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ये हो गया, और शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब कौन सा हो गया भाई? ये हो गया। जो शीर्ष से डाले गए लंब जहां पे मिलते हैं उसको बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं भाई, ठीक भाई, लंब केंद्र कहते हैं। और आपको पता है शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, देखो किसी भी भुजा पर आप लंब डालते हो तो इसका मतलब ये ऊंचाई होती है भाई, ये होती है हाइट होती है, और ये क्या होता है? आधार होता है, बेस होता है ना भाई। हाँ ठीक भाई, तो इसका मतलब ये ऊंचाइयां हैं। देखो यहाँ से ये पहली ऊंचाई होगी h1 होगी भाई, ये होगी आपके सामने h2 होगी, और ये होगी आपके सामने h3 होगी। जो इन ऊंचाइयों का अनुपात होता है ना भाई, इन ऊंचाइयों का अनुपात होता है ये भुजाओं के अनुपात के युग्मक्रम के क्या होता है भाई? बराबर होता है। देखो दूसरी बात, देखो भाई न्यूनकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र है ये त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। देखो ये न्यूनकोण त्रिभुज है, देखो इसके अंदर स्थित है लंब केंद्र, लेकिन ये अधिकोण त्रिभुज में ये लंब केंद्र होता है जो बाहर की ओर स्थित होता है। लेकिन समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र होता है, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें जो लंब केंद्र होता है, जो कर्ण है ना, कर्ण इसके मध्य बिंदु पे स्थित होता है, ठीक भाई, ये ध्यान रखना है। और आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है। देखो अगर आपको ये रिलेशन समझ में आ गया तो देखो एक सवाल करते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करेंगे हम। एक त्रिभुज है भाई आपके सामने एबीसी। देखो भाई ए के सामने वाली भुजा को आपको ए मानना पड़ेगा, बी के सामने वाली भुजा को हमने बी मानना पड़ेगा, सी के सामने वाली भुजा को क्या मानना पड़ेगा भाई? सी मानना पड़ेगा, ठीक भाई। हाँ अब देखो देखिए इसने, देखो एपी ये हो गया आपके सामने, एपी है, और कौन सा हो गया? बीक्यू, ये हो गया आपके सामने बीक्यू हो गया, और ये कौन सा हो गया? सीआर, ये हो गया भाई आपके सामने सीआर, ठीक भाई, ये हो गया सीआर। देखो देखिए ये क्या है भाई? आगे क्या अनुपात में ऊंचाई है, इस अनुपात में ये क्या है भाई? ये तीनों देर की, ये क्या देर की? ऊंचाइयां देर की। ऊंचाइयां हमेशा लंबवत होती है भाई। भाई किसी की भी ऊंचाई नापोगे तो वो बिल्कुल सीधी तो नापोगे, सीधी नापोगे तो वो लंबवत ही तो होगी, लंबवत होगी कि इसका मतलब ये जो बिंदु है ये लंब केंद्र होगा, ठीक भाई। कौन सा होगा भाई? ये लंब केंद्र होगा। अब देखो देखिए इसने क्या दिया है, देखो यहाँ पे ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात पूछा है, ठीक भाई। अब देखो देखिए आपसे, अब देखो आपको पता है ऊंचाई का अनुपात ये होता है h1 भाई, यही तो होता है ऊंचाइयों का अनुपात। h1 अनुपात क्या होता है? h2 अनुपात h3 इक्वल टू क्या होता है? 1/a और 1/b और 1/c होता है, ये होता है ना भाई। अब आपको भुजाओं का अनुपात चाहिए, मतलब इसको पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 1/h1 हो जाएगा, अनुपात 1/h2 हो जाएगा, और 1/h3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा। देखो यहाँ पे मान रख देते हैं h1 का मान, देखो यहाँ पे ये हो गया भाई h1, ये हो गया h2 और ये हो गया h3, ठीक भाई। h1 का मान कितना है यहाँ पे? h1 कौन सा होगा भाई? ये होगा, ये वाली जो ap है वो h1 होगा, और BQ है वो होगा भाई h2 होगा, और ये क्या होगा भाई? h3 होगा, ठीक भाई। तो ये है भाई 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और अनुपात 1/3 हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c। देखो डिवाइड में है, इसको हटाने के लिए भाई यहाँ पे अगर अनुपात को मैं 6 से गुणा कर दूं कोई आपत्ति है क्या? नहीं है ना। देखो देखिए तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा भाई 6 अनुपात 6 में 2 का भाग लगा दो तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा भाई आपके सामने? 2 हो जाएगा, ठीक भाई। तो ये a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा। अब देखो देखिए आपसे पूछा है AB क्या है? c तो है। देखो आपसे पूछा है AB अनुपात, देखो आपसे पूछा है भाई, ये ध्यान रखो, AB अनुपात BC अनुपात CA पूछा है। AB क्या है? AB क्या है भाई? C अनुपात BC क्या है भाई? A अनुपात B पूछा है, C अनुपात A अनुपात B पूछा है आपसे। C का मान कितना है भाई? 2 है, A का मान 6 है, B का मान कितना है? 3 है। तो इसका अनुपात आ जाएगा आपके सामने 2 अनुपात 6 अनुपात 3 आ जाएगा, ठीक है भाई, ओके।